झारखंड में शुरू की गई पशुधन विकास योजना। दरअसल बताओ झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने गो पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन आदि को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत सरकार की ओर से 50 से लेकर 90% तक का सब्सिडी निर्धारण किया गया है। राज्य के किसानों, विधवा महिलाओं, विकलांग आदि को इसका लाभ दिया जाएगा। आपको बता दूं, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में पशु पक्षियों का वितरण तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कृषि विभाग ने किसानों को बकरी, बकरा, सुकर, लो इन्फ्लुएंस लेयर कुकुड़, ब्रायल कुकुड़ और बतख के चूजे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 1,29,339 लाभुकों का चयन किया गया है। लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने आपूर्तिकर्ता एजेंसी को आमंत्रित किया है। दरअसल बता दो, एक किसान को 4 बकरी और 1 बकरा मिलेगा। योजना के तहत चयनित 38,227 पशुपालकों को बकरा विकास योजना के तहत एक किसान को 21,000 अनुमानित मूल्य की 4 बकरी और 1 बकरा दिया जाएगा। वहीं सुकर विकास योजना के तहत लगभग 34,000 मूल्य के 5 सुकर, 1 नर, 4 मादा बैकयार्ड लेयर कुकुड़ योजना के तहत दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, 14,700 मूल्य के 420 चूजा 5% मृत्यु को ध्यान में रखते हुए मिलेगा। इसके अलावा ब्रायल कुकुड़ पालन योजना के तहत एक किसान को 15,750 मूल्य के 525 चूजे 5% मृत्यु को ध्यान में रखते हुए मिलेंगे। अंडा उत्पादन के लिए बतख चूजे का भी वितरण होगा। इसके तहत 1,530 रुपये मूल्य के 15 चूजे एक किसान को मिलेंगे। JSSC PGT शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित। दरअसल बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। हालांकि अभी तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। आपको बता दो, अपने नोटिफिकेशन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। दरअसल आपको भी बता दूं, आयोग ने कहा है कि 40% या इससे अधिक निःशक्ता वाले बांधपन एवं कम दृष्टि हाथ पैर की निःशक्ता सेरेब्रल पॉलिसी की कोटि के उम्मीदवारों को आयोग की ओर से स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दूं, यह सुविधा तभी मिल पाएगी जब उम्मीदवार की ओर से इसकी लिखित जानकारी दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को सिविल सर्जन के यहां से निर्गत किया गया है प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं जिन्हें आयोग की ओर से दी जाने वाली सुविधा लेना है, उन्हें आयोग की ओर से जारी किए गए फॉर्मेट को भर देना होगा। उम्मीदवार को यह फॉर्म 3 अगस्त तक जमा करना होगा। दरअसल आपको बता दें, परीक्षा के माध्यम से 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 2,855 नियमित पदों पर और 265 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 4 मई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 2,855 नियमित भर्ती में 2,137 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर सीमित परीक्षा TGT के लिए आरक्षित होंगे। वहीं बैकलॉग के लिए 265 पदों में 204 पदों पर सीधी नियुक्ति और 61 पदों पर सीमित भर्ती होगी। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर, हर परिस्थिति से निपटने को दिए निर्देश। दरअसल बता दो, झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपण शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। आपको बता दूं, सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ आने की कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है, इसे लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। आपको बता दूं, साथ ही कहा है कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए गए हैं। हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं विभागों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दे दिया गया है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव, अपडेटेड पास अभ्यर्थी को बदलनी होगी अपनी भाषा। दरअसल बता दो, राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दो, शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 2016 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं में जिलावार, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था, उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं है। आपको बता दो, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल जिस 8 भाषाओं को शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है, उनमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालतो, बिरहो, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेटेड पास अभ्यर्थी को अपनी भाषा बदलनी होगी। भाषा बदलाव का विकल्प नहीं मिलने पर उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। पलामू में सिलेंडर ब्लास्ट में 9 लोग बुरी तरह से झुलसे तो वहीं 8 लोग की स्थिति गंभीर।
दरअसल बता दो झारखंड के पलामू जिले में हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अररुआ खुर्द गांव में सोमवार दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायल रसीदा खातून, रोशन कुमार, रामस्वरूप विश्वकर्मा, रूबी परवीन, अख्तर हुसैन, शौकात अली, अनवर हुसैन, मोहम्मद कुमार का उपचार सदर अस्पताल में किया गया है। गंभीर रूप से घायल 8 मरीजों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बाहर रेफर कर दिया गया है। वहीं रामस्वरूप विश्वकर्मा का सदर अस्पताल में भर्ती का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दूं सदर अस्पताल में इलाजरत रामस्वरूप विश्वकर्मा ने बताया कि मोहम्मद आजम के घर भोजन बन रहा था। भोजन बनने के दौरान गैस सिलेंडर में रिवाश हुआ और आग लग गई। सौजन्य की आवाज सुन आसपास के ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान सिलेंडर फटा तो उसकी लपट 50 मीटर दूर तक गई। 50 मीटर दूर तक खड़ी लोग सिलेंडर में लगी आग की लपेट में आ गई और झुलस गई। दरअसल आपको बता दो इलाजरत रामस्वरूप विश्वकर्मा ने कहा कि वह खुद भी 50 मीटर दूर खड़ा था। सिलेंडर फटने के बाद गांव में हाहाकार सा मच गया। ग्रामीण आनन फानन में 9 लोगों को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि ग्रामीणों का स्थानीय स्तर पर भी उपचार किया गया है। आपको बता दूं सदर अस्पताल में चिकित्सक ने सभी का उपचार किया। स्थिति गंभीर होने के कारण 8 लोगों को बाहर रेफर कर दिया गया है। घायलों में सभी 8 लोगों की स्थिति अति गंभीर बताई जाती है। आरक्षण और खतियान पर नए सिरे से विधेयक लाएगी हेमंत सरकार। इसी सत्र में बिल को पास कराने की तैयारी। दरअसल बता दें झारखंड सरकार एक बार फिर ओबीसी आरक्षण और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय को परिभाषित करने संबंधित विधेयक को विधानसभा से पास करा सकती है। विधायक सूत्रों के अनुसार पूर्व में दोनों विधेयक को लेकर की गई आपत्तियों पर राज्य सरकार विधिक परामर्श ले रही है और इसी को आधार बनाकर नए सिरे से विधेयक लाने की तैयारी है। आपको ज्ञात हो कि पिछला वर्ग आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने इसी वर्ष अप्रैल माह में अटॉर्नी जनरल के परामर्श के बाद लौटा दिया था। अटॉर्नी जनरल के अपने परामर्श में इस बात का हवाला दिया था कि इस विधेयक के पास होने से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए कई आदेशों की अवहेलना होगी। हेमंत सोरेन ने 24 नए आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर किया सम्मानित, बोली कानून व्यवस्था होगी मजबूत। दरअसल बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 24 जुलाई 2023 को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पीपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रमोशन राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। आपको बता दें इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए सुनहरा अवसर तथा ऐतिहासिक क्षण है जब झारखंड पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन मिल रही है। एलन मस्क ने बदली ट्विटर की पहचान, नाम और लोगो बदलकर किया एक्स। दरअसल बता दो एलन मस्क ने अधिकरण के बाद ट्विटर लगातार चर्चे में आए हैं। दरअसल बता दो एलन मस्क के अधिकरण के बाद ट्विटर लगातार चर्चे में हैं। आए दिन मस्क नए बदलाव करने जा रहे हैं। आपको बता दो एलन मस्क ने ट्विटर में एक बार फिर से बदलाव किया है। आपको बता दो ट्विटर में लोगों में लगी नीली चिड़िया को मस्क ने एक बार फिर से गुड बाय कह दिया है, लेकिन इस बार उसकी जगह किसी कुत्ते ने नहीं बल्कि एक्स ने लिया है। जी हाँ, मस्क ने ट्वीट के नाम और लोगो में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्विटर एक्स है, जहाँ x.com ओपन करने पर आप ट्विटर पर पहुंच पाएंगे। आपको बता दूं मस्क ने कल ट्वीट कर कहा था कि वह ट्विटर का लोगो बदलकर एक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर हेडक्वार्टर में नए लोगों को प्रोजेक्टेड तस्वीर वाली फोटो भी ट्वीट कर शेयर की है। इसके साथ ही मस्क ने लिखा था कि जल्द हम ट्विटर ब्रांड और पक्षों को गुड बाय बोल देंगे। दरअसल आपको बता दूं एलन मस्क ने एक ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप की शुरुआत की थी। इसका नाम था x.com। यही कंपनी बाद में एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर पेपाल बनी थी। मस्क ने पिछले साल इसी संबंध में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर उनके उस सपने को साकार करने में मदद करेगा जो उन्होंने x.com को लेकर देखा था।